आरूणिक उपनिषद। प्रजापति की उपासना करने वाले अरुण के पुत्र आरुणि ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रार्थना करते हुए पूछा, हे भगवान, मैं सभी कर्मों का किस तरह से परित्याग कर सकता हूँ? तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे ऋषि, अपने पुत्र, स्वजन संबंधी, बंधु बांधव आदि को यज्ञोपवीत, यज्ञ, शिखा और स्वाध्याय को तथा भूलोक, भुवहलोक, स्वहलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक और अतल, तलातल, वितल, सुतल, रसातल, महातल तथा पाताल आदि संपूर्ण ब्रह्मांड का परित्याग कर देना चाहिए। मात्र दंड, आच्छादन के लिए वस्त्र एवं कौपीन, लंगोटी को धारण करना चाहिए। शेष अन्य सभी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों या वानप्रस्थी, सभी को अपने अपने आश्रमों में विहित दिव्य अग्नियों को अपने जठराग्नि में आरोपित कर लेना चाहिए। गायत्री को अपनी वाणी रूपी अग्नि में प्रतिष्ठित करे। यज्ञोपवीत को पृथ्वी पर अथवा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। कुटी में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को अपने परिवार, कुटुंब का परित्याग कर देना चाहिए, पात्र का त्याग करे एवं पवित्री कुशा को भी त्याग दे। दंड और लौकिक अग्नि का भी त्याग करे, ऐसा ब्रह्मा जी ने आरुणि से कहा। आगे उन्होंने कहा कि वो मंत्रहीन की तरह आचरण करे, ऊर्ध्व स्वर्गादि लोकों में जाने की इच्छा भी न करे, औषधि की भांति अन्न ग्रहण करे तथा त्रिकाल संध्या स्नान करे। संध्या काल में समाधिस्थ होकर पर ब्रह्म परमात्मा का अनुसंधान करे। सभी वेदों में आरण्यकों की आवृत्ति करे, अर्थात पढ़े और मनन करे तथा उपनिषदों का बार बार अध्ययन करे। निश्चय ही ब्रह्म का बोध कराने वाला सूत्र ब्रह्म सूत्र मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा जानकर त्रिवृत सूत्र उपवीत का भी परित्याग कर दे। ऐसा जानने वाला विद्वान मया संन्यस्तम, अर्थात मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सर्वस्व का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा 3 बार कहे। इसके पश्चात अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात सभी हिंस्र और अहिंस्र प्राणियों को अभय प्राप्त हो, संपूर्ण जगत मुझ में ही विद्यमान है इत्यादि मंत्र से, हे दंड, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे ओज की रक्षा करें। आप मेरे मित्र तथा आप ही वृत्रासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र के वज्र हैं। हे वज्र, आप हमें सुख प्राप्त कराएं तथा हमें संन्यास धर्म से पथ भ्रष्ट करने वाला जो भी पाप हो उसका निवारण करें। यह कहते हुए अभिमंत्रित बांस का दंड और कौपीन, लंगोटी धारण करे। औषधि की तरह से भोजन ग्रहण करे। जो कुछ भी मिल जाए उसे अल्प मात्रा में औषधि समझकर खाए। हे आरुणि, संन्यास धर्म को ग्रहण करने के उपरांत ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। हे वत्स, उन संन्यास के सभी अनुशासनों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, ब्रह्म भाव को प्राप्त परमहंस परिव्राजकों के लिए पृथ्वी पर ही आसन और शयन आदि का नियम है। मिट्टी के पात्र को या फिर तुम्बी अथवा काष्ठ के कमंडलू को अपने पास रखे। सन्यासियों को काम, क्रोध, हर्ष, शोक, रोष, लोभ, मोह, दंभ, ईर्ष्या, इच्छा, पर निंदा एवं ममता और अहंकार आदि का भी परित्याग पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। उन्हें वर्षा ऋतु के 4 माह तक एक ही स्थान पर स्थिर होकर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त शेष 8 माह एकाकी भ्रमण करें अथवा कम से कम 2 माह तक एक ही स्थान में रहें। इसके समस्त नियम उपनियम की पूर्ण जानकारी रखने वाला विद्वान यदि संन्यास धर्म को ग्रहण करना चाहे तो उसे उपनयन के पश्चात अथवा पूर्व में भी अपने माता पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म,
पत्नी अथवा अन्य और जो भी कुछ हो, उन समस्त वस्तुओं पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। संन्यास धर्म ग्रहण करने वाले को चाहिए कि वो अपने हाथों को ही पात्र बना ले या फिर अपने उदर पेट को ही पात्र रूप में उपयोग कर भिक्षार्थ गांव में गमन करे। ओम ही, ओम ही, ओम ही, इस उपनिषद मंत्र का उच्चारण करते हुए भिक्षार्थ गांव में प्रवेश करे। यह उपनिषद है। जो विद्वान इस उपनिषद को पूर्ण रूप से जानता है वही विद्वान है। पलाश, च्यूल, बेल, पीपल या गूलर आदि में से किसी का दंड, पूंछ की मेखला धारण कर एवं यज्ञोपवीत आदि का परित्याग कर जो इस उपनिषद को भली प्रकार जान लेता है वही श्रेष्ठ है, वही शूरवीर है। जो परमात्मा आकाश में प्रकाश युक्त सूर्य मंडल की तरह परम व्योम में चिन्मय तेज के द्वारा सभी ओर संव्याप्त हैं, ऐसे भगवान विष्णु के उस परम धाम का विद्वान उपासक सदैव दर्शन करते हैं। साधना में सतत लगे रहने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहां पहुंचकर उस परम धाम को और भी प्रदीप्त किए रहते हैं। ऐसे उस पद को विष्णु का परम धाम कहते हैं। इस प्रकार ये निर्वाण मुक्ति प्राप्ति का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है, यही उपनिषद है।